श्रोतागण, मैं रानी की कहानियाँ से एक कहानी लेकर आई हूँ। वो है अनमोल धन। माघ का महीना, काली अंधेरी रातें, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हल्की पानी की फुहारें बरस रही थी। मदन बाबू अपने बरामदे में कुर्सी पर बैठे ऊपर की ओर देखे जा रहे थे कि कब उजाला हो, कब सूर्योदय हो, क्योंकि इनका इकलौता बेटा मुन्ना बुखार से पीड़ित था। उसे सर्दी जुकाम हो गया था। बुखार उतर ही नहीं रहा था। मुन्ना की माँ दोपहर से ही पानी की पट्टी दिए जा रही थी, फिर भी बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद सूर्योदय हुआ और मदन बाबू शीघ्र ही डॉक्टर के पास गए और उन्हें लेकर घर वापस आ गए। डॉक्टर के आते ही मुन्ना की माँ बोली, डॉक्टर साहब, मुन्ना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। बुखार कल से ही है। मैं पानी की पट्टी दे रही हूँ, किंतु बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने मुन्ना को आला लगाकर देखा, फिर कुछ देर बाद बोले, कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देता हूँ, आप इसे मंगवा लेंगे। 1 घंटा के अंदर मुन्ना का बुखार उतर जाएगा। और डॉक्टर बोले चले गए। मदन बाबू दुकान से जाकर दवा लाते हैं और मुन्ना को खिलाते हैं। ठीक में 1 घंटा के बाद मुन्ना का बुखार उतर जाता है। 1-2 दिन बाद मुन्ना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। मदन बाबू एक दवा के दुकान में काम करते थे। यही आय से वे अपने परिवार की परवरिश किया करते थे। मुन्ना घर के निकट एक स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल के ही नज़दीक एक दवा के दुकान में मदन बाबू काम किया करते थे। वे दुकान आने जाने के लिए अपनी एक पुरानी साइकिल रखी थी। वही मुन्ना को रास्ते में स्कूल छोड़कर ही वो अपने दुकान पर जाते। पुनः लौटते समय स्कूल की छुट्टी होने पर वे साइकिल द्वारा ही वो घर लाते थे। मुन्ना पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद स्कूल जाने लगा। मदन बाबू की आमदनी इतनी थी कि आवश्यकता अनुसार तनख्वाह से उनके परिवार का काम चल जाता था। मदन बाबू चाहते थे कि मुन्ना की स्थिति उनकी जैसी नहीं हो। हमेशा वो चाहते थे कि वो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए और अच्छी नौकरी लग जाए तो सारी कष्टें दूर हो जाएंगी। मुन्ना के लिए वो कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ठंड का समय था। मुन्ना को स्कूल जाना था। मुन्ना के पास गर्म कपड़े नहीं थे। मुन्ना की माँ किसी तरह चादर के टुकड़े से उसे ढककर स्कूल भेजा करती थी, क्योंकि मदन बाबू की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। कष्ट तो हो ही रहा था। आज उनकी तनख्वाह मिलने वाली थी। वे बोले, मुन्ना की माँ, आज पैसा मिलेगा तो मुन्ना के लिए एक गर्म कपड़े ले लेंगे। तभी मुन्ना की माँ बोली, अरे भाई, आपके तो शरीर पर भी तो गर्म कपड़े नहीं हैं। एक पतली सी चादर से 3 सालों से ठंड बिता रहे हैं। तो मदन बाबू मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, आज पैसा मिलेगा तो मैं ले लूँगा। मैं दुकान जाऊँगा और लौटते समय मुन्ना को लेकर गर्म कपड़े खरीदूँगा। फिर क्या था। दुकान जाने के बाद आज उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले। मालिक कुछ ही पैसा दिया। वही पैसा लेकर मदन बाबू स्कूल से लौटते समय मुन्ना को लेकर दुकान गए और वहाँ से उसके लिए एक स्वेटर लिए। मुन्ना बोला, पापा, आप तो बोले थे कि हम दोनों का गर्म कपड़ा खरीदेंगे। मदन बाबू बात को टालते हुए मुस्कुराते हुए बोले, अगली बार मैं ले लूँगा। पापा, आपका तो ये चादर भी फटा हुआ है और आपको तो ठंड भी लग रहा है। ठंड से आप काँप भी रहे हैं। वे बोले, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी चादर की सिलाई कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। और वे घर आ गए। घर आने के बाद मुन्ना की माँ बोली, आपने अपने लिए गर्म कपड़े नहीं लिए? तो वे बोले, मालिक पूरे पैसे नहीं दिए, मैं बाद में ले लूँगा। तुम एक काम करना, मेरी इस चादर को अच्छी तरह से सिलाई कर दो जिससे कि काम चल सके। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वे अपने लिए कभी नहीं करते थे। समय बीतता गया। मुन्ना अब बड़ा हो चुका था। अब वे हाई स्कूल में पहुंच गया था। वे स्वयं ही स्कूल जाने लगा, क्योंकि उसके स्कूल में उसका एक दोस्त मिहिर मिल गया था। उसका भी घर मुन्ना के घर के पास में था। दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे। मिहिर के पिता का नाम समीर था। वो एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे। मिहिर भी अपने पिता का इकलौता संतान था। पढ़ने में दोनों बच्चे काफ़ी तेज थे। मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए। दोनों का रिजल्ट अच्छा हुआ।
हाई स्कूल से पास करने के बाद दोनों कॉलेज में दाखिला लिए। कॉलेज में भी दोनों का एक ही सब्जेक्ट रहा। कुछ दिन बाद ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने लगे। पुस्तकालय से किताब लाते और पढ़ते। इसी तरह दोनों कंपटीशन की तैयारी करने लगे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। ऐसा हुआ कि बैंक की परीक्षा दिए, उसमें दोनों का रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने पर मुन्ना के माता पिता एवं मिहिर के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता तो हनुमान मंदिर में मन्नत मान रखी थी वे दोनों बच्चों के लिए। आज उनकी मन्नतें पूरी हुई और प्रसाद भी चढ़ाई, किंतु दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह हुई। दोनों काम करने लगे। एक दिन मिहिर बाबू एवं समीर बाबू अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी मदन बाबू बोले, समीर बाबू, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं एवं नौकरी भी करने लगे, अब इनकी शादियां कर देनी चाहिए। समीर बाबू बोले, सही बात है, समय पर शादी कर देनी चाहिए। देखिए यदि अच्छी लड़की मिल जाए तो दोनों की शादी इन साल कर दिया जाए। कुछ महीने बीतने के बाद दोनों की शादियां हो जा रही हैं। दोनों बहू लेकर अपने अपने माता पिता के साथ रहने लगे। मुन्ना की पत्नी का नाम रितु था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन मुन्ना अपने पिताजी से बोला, मैं अपनी पत्नी रितु को लेकर जा रहा हूँ। वो अपने माता पिता को छोड़कर वो जहाँ काम करते थे वहीं लेकर चले गए। फिर अब मदन बाबू अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने लगे। यहाँ उन्हें बहुत तकलीफ़ लगी। बोले, मुन्ना की माँ, मैंने मुन्ना के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था कि जहाँ भी बच्चे रहेंगे हम लोग साथ ही रहेंगे। क्या किया जाए, समय यही है। कोई बात नहीं। इधर मिहिर अपना स्थानांतरण अपने घर के निकट के ही बैंक में करवा लिया। मिहिर की पत्नी का नाम सीता था। जैसा नाम था वैसा आचरण भी। वे हमेशा मिहिर से बोला करती थी, यहाँ पर मेरे माता पिता यही लोग हैं, इन लोगों की सेवा मैं यहीं रहकर करना चाहती हूँ। बहुत भाग्यशाली होता है वो लोग जिनके सास ससुर उनके साथ में रहते हैं। बहू के स्वभाव से मिहिर के माता पिता सदा प्रसन्न चित्त रहा करते थे, खुश रहा करते थे। एक दिन अचानक मदन बाबू अपनी पत्नी के साथ समीर बाबू के घर आए। बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। ये लोग उनके आने से बहुत खुश हुए। सीता भी बहुत खुश थी, जैसे मानो कोई देवता ईश्वर इनके घर में आए हों। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उन लोगों का स्वागत किया, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। बहुत दिन के बाद मदन बाबू से मुलाकात हुई थी समीर बाबू को। वे इन लोगों को यहीं पर 2-4 दिन ठहरा लिए। वे बोले, मैं अभी आप लोगों को नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर मदन बाबू बहुत खुश हुए। मदन बाबू को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था, उन्हें यहाँ बहुत खुशी हो रही थी। सीता एवं मिहिर के स्वभाव से वे लोग बहुत खुश थे। ईश्वर को वे लोग शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छा परिवार मिला है। तभी अचानक एक समय मदन बाबू की तबीयत खराब होने लगी, पूरा शरीर गर्म हो गया। तब मिहिर अपना कार्यालय नहीं गया, क्योंकि मदन बाबू के लिए डॉक्टर बुलाना था। वो डॉक्टर बुलाया और उन्हें पूरी अच्छी तरह से दिखाया। डॉक्टर दवा देकर चले गए। कुछ ठीक होने के बाद मिहिर एवं सीता बोली, अंकल अब आपकी तबीयत कैसी लग रही है? तब मदन बाबू बोले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने हम लोगों की काफ़ी सेवा की, यह हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसे लगा मानो मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और उनके आँखों से आंसू गिरने लगे। वे झट समीर बाबू को गले लगा लिए और वे बोले, समीर बाबू, आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका इतना अच्छा सुसंस्कारी परिवार मिला है। और सबसे बड़ा धन यही है, अनमोल धन। धन्यवाद।